हाँ जी, आप प्रशांत। जी, मैं प्रशांत बहुत बात कर रहा हूँ। अच्छा, कांट बिलीव आई एम टॉकिंग टू यू। अरे थैंक यू सो मच। सर, मैं आपको इतना बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ। मतलब मैं ना 33 ईयर्स ओल्ड हूँ, पर जी मैं जी। अब मैं मैरिड हूँ। मेरी मैरिज को 10 ईयर्स हो गए। बहुत अच्छी फैमिली है, सब कुछ ठीक है। पर जैसे जी जो जी। मेरे इन-लॉज हैं, सब बहुत ज्यादा ही, मतलब बहुत ज्यादा पाखंड में बहुत ज्यादा है। ओके। इवन मैं बहुत लाइट टॉकिंग कर रही हूँ कि कोई सुन ना ले, क्योंकि ना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी ऐसे किसी से बात भी नहीं की। ओके। पर जैसे ना आपकी बात जब मैंने सुनी, मैंने पीछे से क्या किया, आफ्टर 10 ईयर्स मेरे को ऐसा लगा मेरी बहुत कम स्टडीज है, तो मैंने अपनी सिस्टर के साथ एक कोर्स ज्वाइन कर लिया एमकॉम। ओके। तो तो वो करके मतलब इतना ऐसा हो गया था कि नहीं हो पा रहा। जैसे इतने सारे जो हमारे हाउस चोरस होते हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा, मतलब कि। पर फिर जैसे आपकी वीडियोस देखी ना, एक्चुअली क्या था, मैं काफी हद तक मानती थी कि मतलब ये सब नहीं होता। पर फिर पता नहीं क्यों घर का माहौल अफेक्ट कर रहा था। वही डेली कथा वथा सुनना, ऐसा लग रहा था हिप्नोटिज्म नहीं चल रहा था, वो सब हो रहा है। जैसे लेट रही हूँ हर टाइम, चल फोन में वही चल रहा है। बच्चे भी ज्यादा शोर मचा रहे हैं, बच्चों मत करो अब, वो मतलब सुनने दो। तुम भी सोचो, तुम भी सुनो, ताकि हमारा जीवन सुधर पाए। मतलब कुछ चाह के मैं वही, मतलब वो मेरी पर्सनैलिटी थी नहीं, पर बिल्कुल वो बिल्कुल घुस बिल्कुल। चुकी थी मैं उसमें पूरे टाइम। मतलब सुनना, उन्हें पागल हो गई थी कि ये करना वो करना। इवन मेरी सासू माँ जैसे कि अब जीभ कट गई तो किसी ने गाली दी है, बाल नहीं धो लिए तुमने, इस डे कैसे धो लिए। इवन पूजा को ना मुझे ऐसा लगा फिर इसका कहीं अंत ही नहीं है। सोमवार तो उसकी कहानी, मंगल तो उसकी कहानी, बुध तो उसकी कहानी, मतलब उसका व्रत, उसकी कथा, एग्जैक्टली। उसका दान। मतलब कहीं तो स्टॉप हो, कहीं तो उसका हमें फल मिले। अब कोई भी स्टडीज भी हो, उसका भी एक अंत है। हाँ भाई, 3 इयर्स का कोर्स है, 2 इयर्स का कोर्स है, इसमें कुछ है ही नहीं अनंत, मतलब कोई है ही नहीं डेफिनेशन। फिर बिल्कुल जब मैंने बिल्कुल। आपकी वीडियोस देखी ना, तो एकदम मतलब माइंड से जो इतना बड़ा, मतलब ऐसा लग रहा लाइफ ही चेंज हो गई सडनली। जो मेरे से असाइनमेंट भी नहीं बन पा रहे थे, मैंने अपनी सिस्टर को भी मोटिवेट किया। उसको पहले इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, क्योंकि वो भी कहीं ना अंधविश्वास को बहुत मानती है। मेरे जैसे दोनों रियल सिस्टर है, पर वो कैसी है कि जैसे नजर लग गई, टोक लग गई, मैंने कभी नहीं माना इस चीजों को। तो अब उसे समझ आया कि वो भी बहुत ज्यादा करने लग गई थी। तो उसे बिल्कुल। लगा, फिर उसे एकदम, उसकी भी क्या लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल। अब हमने जो असाइनमेंट लोग महीनों में करते हैं ना, वो हमने 10 डेज में कर लिए। जबकि जैसे इतने बच्चे, मतलब जैसे हमारे घर के बच्चे हैं, घर का कितना काम है, सब कुछ करके मतलब इतने मोटिवेट हो गए कि लाइफ में पता लग गया कि कुछ नहीं काम आना। जो हम हर टाइम बैगिंग करते रहते हैं ना कि हे भगवान, बस पूरे टाइम बैगिंग ही रह गया था लाइफ में कि ये कर दियो भगवान, वो कर दियो। वो भी कह रही, मतलब मैं एक तरीके से उसमें डूब गई थी। इवन वो कह बिल्कुल। रही है मैंने ना 20,000 रुपए इकट्ठे करे उसने, बड़ी बात है उसके लिए। वो कह रही थी वो दान देना कि चाहती दान थी। करूंगी। ओके। हाँ। हाँ, कि मतलब एक माँ को गोद लूंगी। अनिरुद्धाचार्य जी से वो इंस्पायर होके मैंने तो बोला तुम अपने सास ससुर की सेवा कर लो, यही बहुत बड़ा दान है। वो कह रही वो तो मैं करते ही है, पर मतलब ओवर अच्छा करने के लिए, ओवर अपना जीवन सुधारने के लिए हर टाइम, मतलब इसमें क्या है, अगला जीवन ऐसे सुधरेगा, अगला जीवन ऐसे सुधरेगा। अब मेरी मदर इन लॉ है, वो भी मतलब इतना ज्यादा इसमें घुस चुकी है, उनको तो निकालना ही बाहर है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। अब मैंने उसको यही बोला अपनी सिस्टर को, हम क्योंकि हम जिस मोड़ पे है ना, हम ऐसा एक कोई आपकी तरह एक वो नहीं कर सकते चाह कर भी, क्योंकि हमें तो घर से कोई निकाल देगा भाई, मतलब हम नहीं कर सकते। पर हम अपनी लाइफ ही हमारी एकदम चेंज हो गई, मतलब कि अब कुछ अपने कर्म पे विश्वास करना शुरू किया, अपने आप पे विश्वास करना शुरू किया। जो कि सोचते थे कि दूसरे भगवान कर देंगे, ये कर देगा, वो कर देगा। तो मतलब मेरी तो लाइफ की, जब मैं कह रही हूँ शाहरुख खान ये सब क्या होंगे, मतलब आप इतने बड़े हैं, क्योंकि एक पूरी जिंदगी जो 33 इयर्स मैंने अंधकार में बिता दी, मतलब था मेरे मन में कई बार क्वेश्चन। इवन लेकिन मैंने जैसे श्योरिटी कभी, नहीं होती है कि हाँ भाई यार बिल्कुल, ऐसा ही हो। अब ऐसा लगता था हाँ, और मतलब अब फिर जब लॉजिक जोड़े ना आपके बाद, मतलब बिल्कुल जो माइंड के कहीं ना कहीं जोड़ के फिर समझ आ गया बिल्कुल श्योरिटी। मतलब अब मेरी सिस्टर इतना थैंक कर रही है, मतलब वो भी कह रही है कि कमाल है। अब इवन मैं आपका इतना सपोर्ट करना चाहती हूँ, मतलब फाइनेंशियली भी सोचूं, पर हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने कभी वो जैसे फोन में अकाउंट्स वगैरह कुछ चलाया नहीं। कैश वाली कोई डिलीवरी कोई सिस्टम है नहीं, वरना हम तो वो जरूर करें। मतलब जब हम इतनी चीजों में भी, तो इतना गंदी चीजों में भी जो है ही नहीं कहीं से कहीं तक का कुछ, उसमें भी तो कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कम से कम हमारी अज्ञानता को हटाने के लिए, रियल में जैसे अब हम कोई स्टडीज भी करते हैं तो कोई नॉलेज आती है। ये तो इतनी बड़ी चीज हमारी लाइफ में चेंज आ गया है, जो मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसको भी मतलब
मतलब कुछ तो होता है, क्योंकि उनके खर्चे होते हैं, सब कुछ समझ आने लगा। डेफिनेटली। तो आप मतलब कब से देख रहे थे वीडियोस मेरी? मे बी 2-3 मंथ से। ओके। पर मतलब लाइफ टोटली चेंज हो गई। मतलब इतने जो घंटे मेरे पूरे दिन में वेस्ट होते थे ना, क्या हो गया था, रात को सोते हुए अब भगवान देखो, का नाम, सुबह उठते ही एक भगवान तरफ का। तो वो अनिरुद्धाचार्य लोगों की लाइफ चेंज करने में लगा हुआ है, और एक हम्म। तरफ हमारी वीडियोस लाइफ चेंज करने में लगी वो हुई है। रिजल्ट के अब लिए, ये ये पता नहीं रिजल्ट कि के लाइफ लिए, एक्चुअली चेंज किसकी हो रही है। क्योंकि रिजल्ट देखा ना, उसमें क्या हो रहा था, मैं अपने पे चेंज देख रही हूँ, उसमें मैं डूबी जा रही थी, कुछ और कर ही नहीं रही। कि जैसे एक हम्म। मकसद ये है कि भगवान को पाना, बस अपना हम्म। अगला जन्म सुधारना और एक भगवान को मोक्ष प्राप्ति करनी, बस यही। इसके अलावा कुछ वो बताते ही नहीं खास। और हम्म। सारा कहीं ना कहीं से वो दान से भी जोड़ता है। हम्म। तो मतलब अब आपके उससे क्या देखा था, भगवान पे जो छोड़ रखा था, अपने आप पे आए, हाय इतना लिख लिख के चाहे थक गए, पर वो असाइनमेंट्स भी बन गए। अब हम्म। जो एक लग रहा था नहीं कर पाएंगे, मैंने उसे बोला क्यों नहीं कर सकते, एबिलिटी तो हम्म। सब है। जो और घंटे इतने हम कथाओं में, आजकल स्मार्टफोन हो गए ना, तब से क्या हो गया, कुछ भी चीज लग गई। अब वो भी क्या कह रही थी कि मतलब भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, कथा सुनते हैं। इवन मेरे घर में भी मम्मी कहती है कि 13 पीढ़ी को हमने सुधार रहे हैं, मतलब 13 पीढ़ी को पुण्य मिलेगा हमारी कथा सुनने का, ये सब। तो मतलब इतना 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 इतना, मतलब इसके बाद ये चेंजेस है आपके वीडियो सडनली। एक तो मेरे 3-4 घंटे क्या होता था, रात को सो रही हूँ तो हम्म। भगवान का नाम, भगवान का, सुबह उठती हूँ तो इतने मंथ। इवन कभी हम कोई टेम्पल भी जा रहे हैं ना, तो हम्म। जाते हुए कोई एंजॉय नहीं करना, मतलब सॉन्ग सुनना तो पाप हो गया था, हर टाइम भजन, हर टाइम भजन, हर टाइम भजन। मतलब वो हम्म। अपनी चॉइस भी बताने में पाप हो गया हमारे घर में। तो मतलब ना हम्म। इतनी बड़ी मतलब लाइफ चेंज हो गई। क्या हुआ, अब एंजॉय भी करती हूँ, सॉन्ग्स भी एंजॉय करती हूँ, पता लग गया भजन भी एंजॉय के लिए एंजॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बिल्कुल। उसको वो सब कुछ ना मानो ना, जैसे हम्म। हम सॉन्ग्स को एंजॉय करते हैं वैसे उसको कर लो। पर अब जैसे समय समय पे देखा, ये जो कहते हैं भगत के वश में है भगवान, ये सब समय समय पे ये सब लोग डालते हैं ताकि लोग कलयुग में भी विश्वास करें कि ये सब हो रहा है। हम्म। ये सब मैंने बोला ओरिजिनलिटी। जब आजकल मीडिया का जमाना है, तो वो अगर वो ठाकुर जी के धड़कन में सीमित वो चली थी धड़कन, तो हम्म। कहाँ है बोले ठाकुर जी अब, और क्या हम्म। चमत्कार हुआ उनके घर में फिर रियल में। हम्म। तो मतलब ना समझ आने लगा, सारे यही तो लॉजिक क्वेश्चंस समझ होते आने हैं, लगे, यही क्वेश्चंस होते हैं। बहुत से कहते हैं हमारे ठाकुर जी में चाय पी ली, हमारे ठाकुर जी ने धड़कन आ गई, सब ठाकुर जी समझ आने अरे लगी। हुआ हुआ क्या आने से? द वही मेन तो। क्वेश्चन इज ये कि हुआ क्या आने से? आ गई, चलो ठीक है, इतने बड़े भगवान का इतना कुछ हो गया, उससे परिवर्तन क्या हुआ? भाई तुम हम्म। करोड़पति बन गए भिखमंगे से, तुम क्या हो गए, तुम्हारे अंदर शक्तियां चमत्कार आ गई, तुम्हारा क्या हुआ? वो किसी का कुछ होता नहीं है। बस हमारे यहाँ चाय पी ली, हमारे यहाँ दूध पी लिया, हमारे यहाँ धड़कन आ गया, हमारे यहाँ ये हो गया, बहुत बढ़िया। और जैसे कई बार कोई चीज को लेके, जैसे मैंने अपनी मदर इन लॉ से कोई क्वेश्चन करना चाहा ना, कभी भी, जैसे जो मेरे मन में शुरू से शक आते थे, क्योंकि उसमें ना बहुत कष्ट है। उसे हम्म। जैसे घर के सारे काम करो, थक भी जाओ, मेरी आंखें, जैसे मेरे बेबीज भी हैं, घर के सारे काम है, हमारे थोड़े मेट्स भी कमाए, सब कुछ घर के काम हम सब कुछ करते हैं। उसके अलावा हम्म। मैं क्रिएटिविटी भी बहुत करती हूँ। फिर कई हम्म। बार क्या है कि इतने ज्यादा पकड़ उसमें, कई बार अब थकते तो है ही, कुछ भी ऐसे काम होते हैं ना, उसमें हम्म। 1-2 घंटे यूं जाते ही जाते हैं। वहां पे हम्म। जाओ, वो करो, ये करो, वो करो, और ये लोग ध्यान नहीं देते, इतना खर्चा लगता है ना इसमें। पर ये तो कभी हम्म। सोचते ही नहीं इस खर्चे को, और बिल्कुल। खर्चे को सारा देखते हैं, मतलब जो हम अपने शौक से कुछ ले गया है ना, उस हम्म। खर्चे को देख लेंगे एक बार को। पर इसमें तो अंधाधुन, मतलब ये तो जरूरी है, मतलब लाइफ को जैसे ब्रीथिंग जरूरी है ना, ऐसे वो हो गया, इसको देखते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। जैसे कोई क्वेश्चन पुट करती थी ना कभी भी, तो वो कहते थे कि मतलब ये तो पाप है, मतलब ट्रूथ में तो हर चीज में जुबान चलानी है, क्योंकि उनपे लॉजिक का कभी आंसर तो हुआ नहीं। हम्म। फिर हमेशा उन्होंने ऐसे चुप करा दिया। इवन उन्होंने सोचा कि मतलब पाप चढ़ रहा है और इससे बात करके हमें भी चढ़ रहा है। तो मतलब ये था। तो मतलब मैं कह रही थी, मैंने आज तक ऐसे कभी नहीं की, तो मैं ना एक बार बात करूं कि मतलब मैं कह रही हूँ, हम मूवीज जो डिप्लोमेटिक, जो हमें पता है कहीं से कहीं तक कोई रियलिटी है ही नहीं, उसे देख के इतना इंस्पायर हो जाते हैं, उसे देख के इतना खुश हो जाते हैं, और उसका असर तभी खत्म हो जाता है। पर जब बिल्कुल। हम रियल में, ये कोई इंसान है, हाँ भाई, जिसने, अब मुझे भी ना संविधान की नॉलेज थी पर बहुत कम थी, पर हम्म। आपके कहने के मतलब मैंने देखा ना, तो मैंने संविधान के लिए स्पेशल एक कॉपी बनाई, उसे अपने हाथ से लिखा कि क्या क्या अनुच्छेद है, कौन सा उसमें क्या क्या वर्णन है, उसको कितने महीनों में पूरा किया, अम्बेडकर राव के बारे में जाना, कितने सदस्य थे, मतलब जो हम्म। रियल में कभी जीवन में मेरे काम आएगा, ये इवन मेरे को बच्चों को पढ़ाने में काम आएगा, जो रियलिटी बिल्कुल। बेसिस है, जो काल्पनिक है ही नहीं। जो हम ऊट पटांग चीजों पे, मैं इतनी कथाएं सुन रही थी, कुछ बड़े बेवकूफी और बेवकूफी थी बस। आप सिर्फ तो वो सुन रही थी जो पिछले 5,000 साल पहले घटा था, और आने वाले 5,000 साल बाद की तैयारी कर रही थी।
हाँ बिल्कुल सोचते हो मतलब जब भूत और इतना। भविष्य, वर्तमान का कोई मतलब ही नहीं था आपके उसमें, केस बिल्कुल, में। तो ऐसा लगा कि अगर ये वाले बंदे से मेरी बात हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। मतलब मेरे ब्रदर हैं, आप सब कुछ है, मतलब इतना बड़ा जो हम भगवान को मानते हैं ना, तो भगवान तो रियल में देखा जाए तो आपकी कृपा से मतलब आप आए हमारे जिंदगी में, जो मतलब एक अंधकार ही हटा दिया। तो इसलिए एक बार बस बात करने की मन थी कि थैंक यू बोलने का, एक ह्यूज थैंक यू कि एक लाइफ का इतना बड़ा एक आपने काल्पनिक वो हटा दिया। इतने घंटे सेव हो गए, इतना मानसिक, एक तो उसमें ना मन शांत नहीं रहता था। हाँ। पता है कैसे, जैसे हर हम एक कभी चीज को मंदिर लेकर गए डर हैं कि उत्पन्न जैसे होता था लाइन में होगा। लगे गए, हाय मुझे दर्शन अच्छे से नहीं हो पाया, हाय मेरे से ये रह गया, काश मैं ये और चढ़ा देती, हाय मेरे को कोई ये तो नहीं हो गया, ये हाँ। ज्यादा कर रहा है, काश मैं, और मतलब उसमें शांति नहीं थी कि हम्म। और बढ़िया भगवान को और कुछ, मतलब एक सेटिस्फेक्शन तो होनी चाहिए, हाँ हाँ वो हाँ। मिलती ही नहीं थी कि और मंत्र इससे और मंत्र करो और करो, मतलब कष्ट ही कष्ट है, कोई फायदा नहीं। समझ आया अगर इतनी एनर्जी कहीं और वेस्ट करी होती ना, तो कुछ हम्म। डिग्री क्या कुछ भी हाथ में आ सकता था फिर भी। तो एग्जैक्टली। ऐसा लगा कि भाई हमारे लिए तो फिल्म इंडस्ट्री बोलो सब कुछ हो, तो भाई आप मतलब आपने बहुत एक लाइफ का वो हटाया है हमारे चलिए, ये आगे। भी हमको बड़ा अच्छा लगता है कि जब टेस्टिमोनियल सुनते हैं। और हम्म। एक्चुअली आपने आपने कॉल किया था पहले या डायरेक्ट मैसेज आपने किया था? मैंने ना आपको कॉल करके देखा था अभी, अभी ओके। मैंने आपका ना एक सॉन्ग आ रहा था जस्ट, हाँ हाँ तो हाँ। अभी सॉन्ग सुना वो, तो फिर उस पे नंबर आया मेरे, बहुत टाइम से एक बार मन में थी कि ऐसी कॉल कर सकते हैं, पता नहीं ये रियल नंबर दे रखा होगा कि नहीं दे रखा होगा, और हम्म। ऐसे कभी करा भी नहीं था। और हाँ। मैं बहुत माइंड से स्टेबल हूँ। अब जैसे सिस्टर अब बहुत ठीक हो गई है, अब बहुत मतलब खुश है, अच्छा, वो भी पहले वो इतनी मेरे को ज्यादा कहती थी खुश ये है। तो खुद ही ऐसा लगता है, अब क्या बोलती है? हाँ नहीं नहीं, ये कहती। एक्चुअली फैक्ट है। अब देखो क्या है कि जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है वो तो हम्म। है ही है, वो उसको मैं कोई मैंने भी तो यही आर्टिफिशियल तो सेम बना बात नहीं बोली, सकता, मैंने देख है ना। ये, अब मैंने लेकिन ये। उसको लेकर हाँ। के जो मेरे थॉट्स में जब लोगों के सामने रखता हूँ, जो हम्म। लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते वो तो कुछ भी हम्म। बोलते हैं, अरे मोटा है, ऐसा लग हाँ रहा है, वैसा लग रहा है। और जो वो एक्सेप्ट पता है करते हैं वो उनको उससे कह रही, मतलब ही नहीं है। हाँ मैंने भी यही बोला, मैंने तू अपीयरेंस अपीयरेंस पे क्यों जा रही है, जो वो बात कर रहे हैं उसको देख, नहीं वो तो खुद ही ऐसा है, वो क्या बताएगा ये। फिर थोड़े टाइम बाद ना जब उसके साथ धीरे 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 उन्होंने समझा ना, अब वो हम्म। कह रही है कि मेरे लिए तो तू है, क्योंकि मैंने देख के इंस्पायर होके उसे इंस्पायर करा। हम्म। उसे भी क्यों करा मुझे लगा वो थोड़ा समझ सकती है। फिर उसे ये लगा कि आजकल मीडिया पे जो आता है किसी ना किसी का सब फायदा होता है। कह हाँ रही मुझे ये पता है कि तेरा तो कहीं से तक कहीं फायदा नहीं है। भाई वो मुझे 33 साल से जानती है, मैंने उससे आज तक मतलब मेरा कोई ग्रीडी वाला कोई नेचर नहीं, कुछ नहीं। हाँ कह रही हाँ हाँ मतलब तूने किस बेस पे किया, जैसे और तो होता है हाँ हाँ ना हाँ। कहीं उनका होता है, मतलब कहीं ना बिल्कुल। कहीं हर किसी का लालच होता है। तो वो हम्म। यही कह रही, तो कह रही मेरे लिए तो मैंने ना देख पागल हम सबके लिए वही है। चाहे ऐसे बहुत मतलब हमसे पहले कितने लोग, भगत सिंह, कितने क्या क्या चीजें हुई हैं। हाँ इवन हाँ हाँ। मैंने उसके बाद में इतना चेंजेस आया। मैं अपने बच्चों को रोज ये सिखाती थी कि भगवान के हाथ जोड़ो, ये करो वो जो। अब मैं क्या सिखाती हूँ, बेटा तुम कर्म करो तो हम्म। भगवान भी, अब जैसे पैसे चढ़ाने को एक था कि बच्चे हम्म। चढ़ा रहे हैं, अब मैंने उसे ये बोलना सिखाया, क्योंकि इस घर में रह के उल्टा तो नहीं सिखा सकती मैं उसे। मैंने देख बिल्कुल। भगवान हमारे माँ बाप है, तो वो तो हमें पैसे देंगे, हम कौन होते हैं इन्हें पैसे देने वाले। अब हाँ। इस बेस पे सिखाया मैंने बेटा तुम अपने वो चेंज करके, अब वो कहते हैं, मैंने उससे बोला कि तुम ये जो हिस्टोरिकल वो है जैसे भगत सिंह, मदर टेरेसा, जिसके बारे में जानना है वो सब जान बेटा। तो हाँ कहती है हाँ वो हाँ। वीडियोस बोरिंग होती है। मैंने बाबू ये जो हम सारी गलत चीजें देख रहे हैं वो सब इंटरेस्टिंग लग रही है, पर हम्म। क्या वो मजेदार है जिसका कोई वजूद नहीं, और जो हमारे देश के लिए क्या क्या करके मर गए, हम उनकी वीडियोस देखते ही नहीं क्योंकि वो हम्म। बोरिंग है। तो मतलब बच्चों को समझाया ना, तो मेरी डॉटर अब समझने लगी, मतलब मेरी मतलब नॉलेज इतनी एग्जैक्टली इनहेंस हो गई। एग्जैक्टली। 2-3 मंथ में ना मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, मेरे अंदर से मतलब एक जो रियलिटी है वो आ रही है, मतलब इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब कि एक ऐसा तो ये अंधकार। चीजें जो है ना, ये आपका जो लाइफस्टाइल है, जो थॉट है, जो सारी चीजें हैं, ये एक्चुअली दबी हुई थी एक हम्म। अलग मेरे मन प्रेशर्स में में, कई बाहर बार की आया, चीजों मुझे में। याद आता है कि मैंने पहले भी कई बार क्वेश्चन पुट कर रखे हैं, पर क्या था वो कभी कोई कुछ कर नहीं पाया, वो दबते चले गए दबते चले गए दबते चले गए। हाँ। पर एकदम से किसी कोई ऐसा मिला, उसने सारी चीज जोड़ दी आज तक की, मतलब मुझे अपनी 10 साल पुरानी बात याद आ गई। मेरी मदर और क्या करते थे, वो तेल में बत्ती डुबो के नजर उतारती थी, हाँ हाँ और हाँ। जैसे ज्यादा तेल टपकता था तो कहती थी तेज वो नजर लौ टपकती थी नजर। कि नजर जितनी तेज है वो उतनी तेज टपकेगी। तब मैंने हाँ। उनसे बहुत पहले, जब मैं अनमैरिड थी कभी हम्म। 18-20 साल की, तब मैंने उनको बोला था आप इसको बिना नजर किसी पे फेरे, आप इसमें हम्म। जितना तेल डालोगे उतनी टपकेगी। वो कह रही है हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अच्छा मैं एक करके देखती हूँ, फिर वो टपकनी नहीं चाहिए अगर नजर का ही वो होता है, फिर वो टपकी बकायदा टपकी। तब हाँ। उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं उन पे, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि मैं कई बार मैं बहुत चीजों में मेरे को याद आया फिर कि मैंने लॉजिक लगाए थे, पर वो हाँ सारे दब गए, फिर इस समाज के में ना सब दब गए। हाँ 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 हाँ।
तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे एक होता है ना अंधेरे में जादुई चिराग मिला है, बिल्कुल आपकी बिल्कुल। वीडियो देख के ना तो वो लगा वीडियो बिल्कुल। हमारी आपके सामने आई थी या किसी ने शेयर करी थी या सर्च करी थी आपने? नहीं 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 नहीं, मुझे तो फेसबुक पे ही आया था। इवन पहले तो मैं कई बार ऊट पटांग ये भी सर्च मारने लग गई थी कि भगवान को कैसे पा सकते हैं, सबसे क्लोज कैसे जा सकते हैं, मतलब ऊट पटांग। अब सोच के हंस रही हूँ कि मतलब इन सामाजिक उसमें आके पागलपन मेरे अंदर भी कितना घुस गया था। फिर एक दिन बस देखा, मुझे तो बहुत ही मजा आ गया, मतलब वो कहीं ना कहीं जो मेरे मन के अंदर दब गया था ना, वो हाँ हाँ। अटैचमेंट खुल गया। फिर और वीडियो देखी, फिर तो भाई पूरे मतलब कनेक्शन जो मेरे 15-20 साल की मेमोरी थी सारी घुसती चली गई, और सब समझ आया कि वो सब करके भी क्या हासिल हुआ, कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब, और इतना व्रत करो, इतना तप करो, इवन वो ये लोग ये फिर भी मानते हैं डेली कि डेली का स्ट्रेस और सारी चीजें। और कोई अंत तो हो। मेरे को ये समझ आया, मैंने कुछ अंत तो हो, सोमवार को उसकी कथा, ट्यूसडे को उसकी कथा, बुधवार को उसकी कथा, मतलब कहीं से कहीं तक कोई है ही नहीं। ऊपर से तुम चालीसा कर लो, तुम मंत्र कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम दान कर लो, ये कथा कर लो, वो कर लो, मतलब इतना है कि मतलब बता ही नहीं सकते कोई, कहीं से कहीं तक तो। अब मैं बड़े अच्छे नजरिए से देखती हूँ। आज हमारे माता पूजी गई थी, हम वहां पे गए क्योंकि मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। फिर मैं इनको बोल रही, मतलब मैंने अपनी सिस्टर को कॉल करके बताया, मैंने बताया सुबह 4:30-5 बजे उठे, इतनी एनर्जी वेस्ट करी, वहां पे जाके इतना थाल भर के इतना चीजें सारा यूं चढ़ाते हैं, पैरों में आता है वो। मैंने इससे अच्छा तो डायरेक्ट किसी गरीब को दे, कितना पुण्य मिले। और वो सारा, अब ये लोग उसमें भी कई कई स्मार्ट लोगों को मैंने आज देखा, तो वो ना थैली ऐसे पकड़ा रहे थे उन्हें, सूखी थैली, क्योंकि वो जब उसमें डाल देते वो गीला हो जाता है, वो किसी काम का नहीं होता, वो हसरत गाय को जा सकता है। पर ऐसे देते हैं ना डायरेक्ट, तो वो किसी बिल्कुल। गरीबों के काम आ सकते हैं, वो अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो समझ आया कि इसमें ये लोग ये स्मार्ट है जो ये कर रहे हैं, पर जो हमारे यहाँ अंधविश्वास है ना, वो इसको भी कहेंगे बेवकूफ है, इसको तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अब हर चीज को ना बहुत मतलब अलग ही नजरिया हो गया देखने का। जो पहले था जो दब गया, पर इतना तो तब भी नहीं था उजागर, मतलब फुल फ्लैश नहीं था, जो बिल्कुल क्लियरिटी हो गई। पहले वो चलिए जो बड़ा 2G अच्छा वाला भी लगा हमको कैमरा जान नहीं था, और वो अब समझो स्मार्टफोन बन चुका हमारा दिमाग। के। अब किसी की बातों में नहीं है। अब भी मैंने सिस्टर को क्या बोला, मैंने मैं अब भी प्रशांत बोध को कोई भगवान थोड़ी मान रही हूँ, पर हाँ वो एक भगवान का ही, तुम भगवान को मानते हो तो मानो कि उसमें क्या है, ये बीच के सारे मीडिएटर है जिन्होंने अलग ही डेफिनेशन बना दी भगवान की। मैंने समझ, ये भगवान के वो है जिन्होंने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी, रियल में अंधकार हटा दिया, बिना कोई उसके, बिना किसी लालच के। मतलब लाइफ किसकी चेंज हुई, हमारी चेंज हुई, और उसमें हम पागल ही बने रहते असल हैं में बस। देखा जाए तो भगवान इतनी बड़ी सत्ता है जो पूरे विश्व को चला रही है, तो उसको आपकी सेवा की जरूरत है। अरे वो बिल्कुल। भला करेगा, वो आपकी बिना सेवा के करेगा। और वो अगर वो आपका असल में भगवान है, तो जैसे आपके माँ बाप है, कई बार क्या होता है कि हम माँ बाप की रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं, उनका कहना भी नहीं मान रहे होते, लेकिन फिर भी वो केयरिंग कर रहे होते हैं ना, फिर भी वो खाना पीना खिला रहे होते हैं ना 2 टाइम का। बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, नौकरी नहीं कर रहे होते, बेरोजगार पड़े होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, आवारागर्दी भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल वो माँ बाप उसकी केयरिंग करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसके लिए घर मकान प्लॉट खरीदते हैं। तो वो होता है ना असल भगवान, जो आपके बिना किसी चीज के भी करे। अब लेकिन लोग करने में लगे हो, एक्चुअली हम भगवान की सेवा नहीं करते, जो उनके नाम पे नीचे ढोंग कर रहे हैं ना, वो अपनी सेवा करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ आता है अब तो। पर मेरे को और लगता चलो है फिर बढ़िया कई बार है। गुस्सा आता था इन लोगों पे, फिर अब समझ आ रहा है ये सब वो गुड स्टूडेंट्स है जो गलत भी पढ़ाया गया तो कभी क्वेश्चन नहीं पुट करना चाहा इन्होंने। मैंने सारे वो लोग हैं जिन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं पुट किया, इवन किसी ने करने की कोशिश की है तो उसको चुप करा दिया इन लोगों ने। एग्जैक्टली। बट यही थैंक चीज यू है। सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, और एक्चुअली आपने जो मैसेज किया ना, तो वो क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हाँ हैं, मेरे को लग ही रहा था उसमें कि से ऐसे तो फिल्टर आउट कर पॉसिबल ही लेते नहीं हैं है। उसमें से। मैडम उसमें नंबर भी ऐसे देना बहुत पॉसिबल नहीं लगा मुझे, क्योंकि कई कई चीजों में सुना एडवर्टाइज के लिए ऐसे फेक देते हैं। फिर मैंने करके देखा, पहली बार हिम्मत की थी अभी थोड़ी देर पहले ही, तो कॉल आपका स्विच ऑफ आया। फिर मैंने पता नहीं, पर उसमें ट्रू कॉलर में नाम तो सही आया था। मैंने एक बार मैसेज छोड़ देती हूँ, क्या पता, मतलब समझो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी से जो बात करने की, मिलने की खुशी होगी ना, वो मुझे हासिल होगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जिससे वही उनके वीडियोस देख के इंस्पायर होते हैं, तो वो उससे बात हो रही है। मुझे ऐसा लगा कल को आप इतनी बड़ी हस्ती बन जाए, कल को इतनी बड़ी हस्ती बन जाए तो बात ही नहीं कर सकते। मे बी अभी भी बहुत बड़ी हस्ती है, तो मेरा मे बी अभी चांस है कि एक बार ट्राई करें। मेरे 1 महीने से मन में थी, मैंने चल आज एक मैसेज छोड़ती हूँ कि कुछ रियल में करते हैं, भगवान के भरोसे नहीं, रियल में करते हैं, कि अगर रियल हुआ कुछ हाँ, हुआ तो क्या पता अगर कर दे। आप ये सोच लेते कि अरे चलो ऊपर वाले की मर्जी होगी तो किस दिन मिला देगा, ऊपर वाले की मर्जी होगी किस दिन बात हो जाएगी, तो अपने आप हो जाएगी।
अरे जब तक मैसेज नहीं करोगे, कॉल नहीं करोगे, रिक्वेस्ट नहीं डालोगे, तब तक कैसे हो जाएगी? और मतलब हैंड टू हैंड रिजल्ट है, देख लो। अब यही चीजें हम भगवान से जोड़ते हैं ना, हर चीज जुड़ती जाती है। पर अब जो समझ आता है ना, तो कुछ भी नहीं है, मतलब कहीं से कहीं तक का कोई कनेक्शन नहीं है। अपने कर्म बिना कुछ नहीं मिलता। लक तो कभी कभी चल सकता है, पर बिना कर्म के कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही चीजें हैं। और हमको भी बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों का रेस्पॉन्स मिलता है। एक्चुअली हमें भी जानना होता है ना कि हमारे काम का कुछ रिजल्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, या सिर्फ ऐसे ही वीडियोस आ रही है। हम जो इतनी दुश्मनी पाल रहे हैं इतने लोगों से, बड़े बड़े दिग्गजों से, मेरे को मैंने कहा उसका भी कुछ। कई बार डर भी लगा, मैं ये तो छोटे भाई की तरह है, और डर लग रहा है भाई कि कैसे अपनी लाइफ इतनी रिस्क में डाल के, कि मतलब वो जो मेरी सिस्टर है वो खुद कह रही है क्यों कर रहे हैं, इनकी जान पे खतरा है, ये सारे जो इतने बड़े बड़े महारथी है। अब उसे पता लग गया कि सारे जो बाबा है सारे कहीं ना कहीं बहुत बड़े हस्तियां हैं। कह रही है तो रातों रात उठवा सकते हैं। मेरा पर नेहा, अगर मतलब मैंने सिस्टर को बोला अगर सारे ऐसे सोच लेते जो हमारे देश के लिए उन्होंने क्या क्या कर दिया, तो कोई नहीं आगे बढ़ता। मेरा कोई ऐसे हिम्मत लिखवा के आते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं होता। वो ये, अब देखो डर तो होता है, हम भी यार आदमी है। हाँ लेकिन फिर एक थॉट आता है कि यार अगर मैं नहीं तो फिर कौन, क्योंकि किसी और को मैं नहीं देख पा रहा ना ऐसा, जो इस तरह के वीडियोस बना रहा हो, ये सवाल उठा रहा हो। रखना चाहिए बिल्कुल अपनी। अब सिक्योरिटी, हाँ अभी करेंगे, उसी का प्लान चल रहा है कि प्रॉपर चीजें एक बार सेटअप हो जाए तो। मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी की बहुत नीड है, बहुत नीड है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आपने जो ठीक है आपने इतना कुछ भगवान वगैरह मानना, पूजना, कथा वथा सब कुछ किया, अब उनको आपने छोड़ दिया, तो क्या आपकी लाइफ में आप बीमार पड़ गए, या ड्रास्टिक कोई नुकसान हो गया हो, हार्ट अटैक आया हो, कुछ ऐसा वैसा हुआ? कुछ हो ही नहीं, अब पता ही लग गया उससे, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, होगा भी तो मतलब उसको छोड़ने के बाद में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा तो ये हुआ, अपने पे टाइम मिल गया कुछ करने का, समझ आ रहा है कि अगर कुछ करेंगे, अब जैसे कुछ एक अच्छा पर्सनल, एक तो पर्सनल फायदा हुआ, एक फाइनेंशियल भी हुआ होगा भाई। पहले कभी उसकी पूजा तो उसके तेल खाने का खर्चा, मोमबत्ती खर्चा, आने जाने का, ये सब। हाँ, और मन में ये भी तो आ रहा है ना कि जो वो करना ही बेकार है। इससे अच्छा तो एक गरीब को समझ आ गया कि स्टेशनरी भी गिफ्ट कर दो, वो बहुत बड़ी बात है, जिससे वो आगे पढ़े लिखे। बिल्कुल या अपने बच्चे को एजुकेट कर रही हो अपने साथ, जो सिखाती थी कि भगवान का वो कर, पूजा कर, मंदिर जा, या मतलब पेपर है तो उससे पहले अब ये कर। अब समझ आता है खाली प्रैक्टिस ही काम आनी है। और जो देशभक्तों ने जो कुछ कर लिया, उन सबकी वीडियोस देखो, उनकी वो देखो, स्मार्ट टीवी है तो इनका यूटिलाइज करो। अब वो मेरी डॉटर समझने लगी, ये सब देखने लगी जिन्होंने जो करा है ना। बच्चे उन्हें देखो, यही काम आएगा। वो काल्पनिक घटिया चीजें देख के क्या फायदा, जो कहीं से कहीं तक सच नहीं है। स्पाइडरमैन, सुपरमैन या ऊट पटांग चीजें देख के खुश होने से कुछ फायदा नहीं है। वो सब एंजॉयमेंट का पार्ट है, वो एंजॉयमेंट के पार्ट है। हाँ, एंजॉय करो, छोड़ो। अभी जैसे हम सुपरमैन को, स्पाइडरमैन को देखते हैं, उड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो हनुमान जी इज लाइक व्हाट, यही तो है। बिल्कुल हनुमान जी वहां गए, उन्होंने सूरज निकाल लिया, उन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया, तो दे आर ऑल पार्ट ऑफ एंजॉयमेंट। बस उनको वहीं तक रहने दो। अब अगर हम स्पाइडरमैन को कॉपी करने लग जाएं, भैया हम छत से कूदने लग जाएं, हम जाला फेंकने लग जाएं, और हम कि भाई हम भी ट्राई करते हैं छत से कूदने का, तो बच जाएंगे। मैं बता नहीं सकती, मतलब इन लोगों का, जैसे अब मेरी मदर, इन लोगों का इतना मतलब हावी हो चुका है, एक एक चीज को उससे टच कर लेता है, मतलब भगवान के उससे ही। जैसे वो कहती है, अगर उनको जैसे छींक, वो उनका जीभ कट गई ना, तो कहती है मुझे गाली दी किसी ने। मतलब इतनी गलत सोच है। मैं कई बार बोलती हूँ मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता, मेरी टोक लग गई, मतलब नजर लग गई, ये हो गया, वो हो गया। मतलब मैंने बोला मम्मी कौन सा एक कह रही पत्थर भी तोड़ देती नजर। तो मैंने उन्हें बोल दिया उस बंदे को ला दो, मैं उसके पैर पड़ लूंगी जो पत्थर तोड़ के दिखा दे अपनी नजर से। तो कह रही तेरे को तो जवान चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। एग्जैक्टली। चलिए बढ़िया है, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे भी। चलिए थैंक यू सो मच। मैं अपने साथ कम से कम वही है, जितनी जनरेशन मैंने अपनी सिस्टर के बच्चे वो होंगे चेंज, मेरे बच्चे चेंज होंगे, कम से कम इस पकड़ से। मेरे को लगता है आपकी तरह तो हिम्मत नहीं है पूरी दुनिया को चेंज करने की, पर कुछ तो अपने छोटे पार्ट में तो हमारी लाइफ के, मतलब जो गॉड का दर्जा है ना, बाबा अम्बेडकर साहिब का दर्जा है हमारे लिए, तो वही आप है। क्योंकि हमें इंट्रोड्यूस ही मतलब आपने किया है, हम तो वो कहीं दब गया था। कॉपी बनाई, समझा उस चीजों को, मैंने लगा क्या क्या कर रखा है उस समय में, मतलब कितनी नॉलेज थी इस बंदे पे, और हम इस नॉलेज के होके सब कुछ, अपनी नॉलेज कहाँ गवा रहे हैं, सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। चलिए थैंक्स।